जय श्री सीताराम। माह नवंबर आप सभी के लिए कैसा जाएगा और मासिक राशिफल आपका क्या होने वाला है, संपूर्ण माह नवंबर के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आ, कुछ जिन राशियों के बारे में अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें भी कहूंगा, लेकिन जहां पर सावधानी बरतने की सलाह है वो भी जरूर दूंगा। मैं हमेशा ही मीठा मीठा बोलता हूँ या हमेशा ही कड़वा कड़वा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कंसल्टेंट हूँ और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो सही है वो बात आपके सामने रखता हूँ। कई बार कई सारे दर्शकों की कमेंट आती है, सर आप यहाँ पर नेगेटिव बोल रहे हैं, सर आपने बिल्कुल मोटिवेट हमें कर दिया, बहुत पॉजिटिव बोला। मैं मोटिवेशन स्पीकर बनना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सच है वो आपके सामने रखो। कई बार वो मोटिवेट के तौर पर शब्द निकल जाते हैं, क्योंकि वही होता है, वैसे ही होता है। मैं कहता हूँ अमावस्या का जन्म किसी को कोई नुकसान नहीं देता है, अमावस्या में जन्म होना कोई अशुभ नहीं है। अब जिनका जन्म अमावस्या में हुआ है, जिनके बच्चों का जन्म अमावस्या में, वो मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई है ये। मैंने मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया, मैंने सच्चाई बताने के लिए वीडियो बनाया था। लेकिन कई बार मैं कहता हूँ कि इस भाव में ये ग्रह खराब फल देंगे या फिर आपके लिए ये वक्त खराब है, तो मैं आपको डिप्रेस भी नहीं करना चाहता हूँ, निसंदेह मैं आपको दुखी भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अब वो सच्चाई है तो मैं आपको बोल देता हूँ। कई बार कोई दुखी हो जाता है, कई बार कोई खुश हो जाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा आपको सच्चाई बताने का होता है। मैं एक न्यूट्रल रह करके जो बात है वो आपके सामने रख दूं, ये मेरा उद्देश्य होता है। तो मैं बस उसी उद्देश्य को मैं निभाता हूँ और निभाते रहूंगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद आप इस उद्देश्य की वजह से लंबे वक्त से भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इसी उद्देश्य, इसी मेरे कैरेक्टर या फिर बिहेवियर की वजह से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने का और अलग अलग जगहों पर मुझे इतना प्रेम प्यार देने का। यूट्यूब पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर तो आपने प्यार दिया ही है कई वर्षों से। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, कू ऐप, जोश ऐप, हर जगह है। सब्सक्राइबर्स की संख्या हजारों लाखों में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्रेम का। और अब आते हैं राशिफल पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा आपको एक बात बता देता हूँ, कह देता हूँ कि मेरे जो राशि फल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। हाँ, ये शास्त्रोक्त आदेश है। तो मैं सार्वजनिक, अच्छा, ये जो ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं सार्वजनिक होती है। हाँ भाई, आपके अकेले के लिए तो ये राशिफल नहीं है, किसी एक इंसान के अकेले के लिए तो नहीं है। यहाँ पर मेष राशि में कह रहा हूं तो हजारों की राशि मेष हो सकती है ना। तो इस सार्वजनिक आधार पर है। यदि आपको खुद के बारे में अकेले एग्जैक्टली सटीक जानकारी चाहिए खुद के बारे में, तो उसके लिए आपकी पर्सनल कुंडली का, आपकी सूक्ष्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ेगा, तब जाकर के एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणना आपकी राशि के आधार पर की जाती है। और यदि ऐसा है तो राशिफल को हमेशा सामान्य तौर पर और सार्वजनिक तौर पर आपको लेना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर मानना चाहिए। कोई बहुत बड़ा जीवन का निर्णय यदि आप लेने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाना है, उसके बाद में कोई बहुत बड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है ना। चलिए, अब मेष राशि से शुरुआत करते हैं और मेष राशि की बात करेंगे तो देखें, यात्राओं के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं होंगी, यात्राएं हो सकती हैं, साथ ही साथ कुछ नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया विचार कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मतलब देखें, यात्राएं मैंने कहा तो यात्राएं आप जिन उद्देश्यों से कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना भाई, यात्राएं कभी ना, आप जब भी यात्राएं करते हैं किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। आप बोल ही नहीं सकते कि मैं निरुद्देश्य यात्रा कर रहा हूँ। हो सकता है आप परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, गेट टुगेदर होगा, उसमें पारिवारिक एंजॉय होगा। आप अकेले कहीं जा रहे हैं, खुद की शांति पाने जा रहे होंगे, परमात्मा का ध्यान करने जा रहे होंगे, मेडिटेशन के लिए जा रहे होंगे, नौकरी के लिए जा रहे होंगे, व्यवसाय के लिए जा रहे होंगे, डॉक्टर को दिखाने जा रहे होंगे, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जो भी। तो जिस उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि आप
कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ विचार सकते हैं, कुछ कुछ जो भी आप प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग का आपको फायदा भी मिलेगा, है ना। तो प्लानिंग करिए भी, लेकिन प्लानिंग करना मतलब देखें, प्लानिंग भी कीजिए और फिर मेहनत भी कीजिए। हाँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं भी अभी इस समय वीडियो बना रहा हूँ और इतना वक्त आपको दे रहा हूँ और दिन भर कंसल्टेशन देते रहता हूँ। ढेर सारे मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मेहनत मैंने भी की। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो सिर्फ भाग्यवादी नजरिया ही रख लूं तो ये गलत बात हो जाएगी, है ना। तो भाग्यवादी नजरिया वहां होता है जहां हम ये बोलते हैं आ बड़ा मुंह में पड़ा। कहने का मतलब ये कि बस आप जो है वो बैठे रहिए और फिर भोजन आपके सामने आता रहेगा या पचता रहेगा, तो वो बात भी गलत है। भोजन या कोई चीज आपकी किस्मत में है, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपने मेहनत भी करना पड़ेगी। कर्म और भाग्य एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। कर्म का पहिया भी उतना ही जरूरी है जितना भाग्य का पहिया जरूरी है। दोनों पहियों से गाड़ी चलती है। हाँ, भाग्य का पहिया नहीं हो तो कर्म कितना भी कर लो नहीं चलेगी, ये बात सच्ची है। लेकिन आपका भाग्य का पहिया कितना और कर्म भी का पहिया नहीं है, कर्म ही नहीं कर रहे तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ भाग्यवादी नजरिया नहीं होना चाहिए। चलिए, भवन भूमि गाड़ी वाहन का सुख मुझे आपके लिए यहाँ पर मिलता हुआ और बनता हुआ नजर आता है, और भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हुई आपके लिए मुझे यहाँ पर नजर आती है। तो ये भी बहुत अच्छी एक आपके लिए बात मुझे दिखती है। तो पारिवारिक तौर पर भी सुख के योग हैं, धन आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी आपके लिए सुख के योग मुझे दिखते हैं, और साथ ही साथ आप जिस उद्देश्य से मेहनत कर रहे हैं उसमें भी सफलता के योग मुझे दिखते हैं। पुरानी कोई लंबी कोई बीमारी कोई परेशानी आपके साथ चल रही थी, तो वो बीमारी या परेशानी या कुछ कष्ट, जो भी मानसिक कष्ट भी हो सकता है या वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर खत्म होता हुआ आपके लिए नजर आता है। ठीक है, तो एक बात ये है। अच्छा, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। भाई, नवंबर का माह जो रहेगा वो मांगलिक कार्यों से भरा हुआ रहेगा। चतुर्मास चल रहा था, चतुर्मास में कोई मांगलिक कार्य होते नहीं हैं, लेकिन नवंबर का माह मांगलिक कार्यों से भरा हुआ रहेगा। और यदि ऐसा है तो निसंदेह है आपके घर या परिवार में खुशी का माहौल मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो खुशी रहेगी, उत्साह रहेगा, आप जो हैं बिल्कुल इंजॉय करेंगे इस समय को। गेट टुगेदर रहेगा। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, खर्चों पर संयम बरतना है, एक बात यह है। लेकिन पारिवारिक तौर पर स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक गेट टुगेदर, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक मिलाप, पारिवारिक रिश्ते और ज़्यादा मधुर होंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा आपको जो है वो एंजॉय और ज़्यादा शांति और ज़्यादा सुख देने वाले होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि पहले कहीं मतभेद आर्ग्यूमेंट चल रहा था, कहीं पारिवारिक तौर पर रिश्ते टूट गए थे, दूर हो गए थे, तो वो भी यहाँ पर जुड़ने के योग हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, खर्चों, जैसे मैंने कहा ना, खर्चों का ध्यान रखना है, वो तो रखना ही है। लेकिन दूसरी बात मैं एक ये भी कहूँगा आपसे कि कहाँ निवेश कर रहे हैं। गलत निवेश तो नहीं हो रहा है। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, भूमि में निवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब मैं जैसे बोलता ना, 10 लोगों से पूछो और फिर काम करो, ये वो वाला वक्त है। निवेश, ये महीना निवेश के दृष्टिकोण से पूछने के बाद में निवेश करो, ये वाला है। अपनों से भी सलाह लीजिए और उस फील्ड के जो जानकार हैं उनसे भी सलाह लीजिए, उसके बाद में ही कुछ काम करिए, है ना। तो एक चीज ये। अच्छा, यात्राओं के योग हैं। यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्राएं आपके द्वारा की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। और स्थानांतरण के योग भी हैं। यदि कहीं आप स्थानांतरण चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो उसके भी योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और ओवरऑल वृषभ राशि के लिए केवल खर्चों पर ध्यान दें या पैसे फंस सकते हैं, इस बात को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे दृष्टिकोण से आपके लिए समय और वृषभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए भी एक बात तो मैं वही दोहराऊंगा जो वृषभ राशि के लिए कही, खर्च ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर आप बिल्कुल संयम बरतें। खर्चों पर संयम बरतें। आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर जरा आप ध्यान दें। रिस्की निवेश आपको नहीं करना है। शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगा रहे हैं, नहीं लगाना है आपको। इस बात का जरूर आपको ध्यान देना है। ठीक है,
यदि आपसे कोई कह रहा है कि भाई इस जगह पर पैसा डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, ये बिटकॉइन है, ये इस प्रकार का कॉइन है, ये डिजिटल करेंसी है, ये शेयर मार्केट है, ये फॉरेक्स है, ये जो 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 भी बोलेगा इस महीने, हो सकता है कि आपके पास ऐसे ऑफर्स आएंगे। मिथुन राशि यदि आपकी है तो आपके पास ऐसे ऑफर्स आएंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना यहाँ पर ये बनता है कि ऑफर्स में ना आए, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के ऑफर्स में ना आए। जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। अच्छा, लोग कहते हैं सर सेफ इन्वेस्टमेंट्स शेयर मार्केट में कहीं भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक हमारा एक निफ्टी 50 होता है, उसके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस भी बना करके रखा है यूट्यूब पर और गूगल पर। वो भारत की इकोनॉमी, लगभग उसे भारत की इकोनॉमी ही समझिए निफ्टी 50 को। तो आप उसमें निवेश करिए, कम मिलेगा, 10% मिलेगा, 12% मिलेगा सालाना लॉन्ग टर्म में, लेकिन जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, वो कोई बहुत रिस्की नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है कि इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है यदि आपकी राशि मिथुन है तो। नया विचार आपके मन में आएगा, इन्वेस्टमेंट का विचार तो आ सकता है, नौकरी स्विच करने का विचार भी आएगा। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं तो बिल्कुल वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यदि बिजनेस में कोई नया रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का, आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, उसमें कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, नई ब्रांच ओपन करना है, तो कम से कम इस माह ना करें, नवंबर के माह ना करें, आने वाले वक्त में करें। पारिवारिक तौर पर मिथुन राशि के लिए समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ा अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खास तौर पर 20 से 30 नवंबर के बीच में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। खासतौर पर छाती संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती है, तो इस बात का आप मिथुन राशि यदि आपकी है तो आप ध्यान रखें। मेडिटेशन जरूर करें। चिंताएं, फिजूल की चिंताएं आपको सता सकती है। मैंने प्रैक्टिकली तो स्थिति आपकी ठीक ही बताई है, खर्चा हो सकता है, बट उसके अलावा प्रैक्टिकल स्थिति ठीक ही मैंने बताई है। लेकिन आप फिजूल की चिंताएं आप करें, फिजूल के विचार में आप फंसे, फिजूल के सोच में आप फंसे और फिर आप परेशान हो, तो वो स्थितियां मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। तो मेरा कहना ये बनता है मिथुन राशि के लिए कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, है ना, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी योग करिए। इससे आपका जो है वो एंजाइटी, चिंता, तनाव कम होगा। मैं हमेशा कहता हूँ मेडिटेशन, ध्यान से तो खैर कम होता है, योग से तो कम होता है। जॉगिंग करना भी, आप हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जॉगिंग करना भी बहुत हद तक चिंता, तनाव, एंजाइटी को खत्म कर देता है। यदि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, तो एक 5 किलोमीटर की स्लो 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 लेकिन जॉगिंग कर लो। हाँ, बिल्कुल डिप्रेशन तो खत्म हो जाएगा, एंजाइटी में भी, मतलब एंजाइटी तो खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन में भी राहत देखने को मिल जाएगी। तो अच्छा है। बाकी फिर आपकी कुंडली क्या कहती है, वो भी एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हाँ, शुभ समाचार मिलेंगे। आप आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाई शुभ समाचार क्या मिलेगा। तो हो सकता है आप नौकरी लगना चाहते हैं, आप स्विच करना चाहते हैं जॉब को, आप संतान प्राप्ति का शुभ समाचार चाहते हैं, रिश्ता तय हो जाए, हाँ हो जाए लड़की लड़कों वालों की तरफ से, ये शुभ समाचार चाहते हैं, मकान, कोई भी कुछ, जो भी शुभ समाचार आप चाहते हैं, उस शुभ समाचार जिसकी भी आप प्रतीक्षा में हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिलेगा, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन के योग भी आपके लिए कर्क राशि के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि दिखती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी वृद्धि का ये वक्त है कर्क राशि के लिए। और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा, जब मैंने कह ही दिया कि शुभ समाचार मिलेगा तो फिर समझ ही लीजिए कि हर तरफ से चीज़ें बेहतर ही होने वाली है। परिवार में खुशहाली होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से आप खुशहाल होंगे, आप जो है वो स्वास्थ्य के, फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपका जो है बेहतर होगा, पहले से और ज़्यादा बेहतर होगा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपको मिलेगा। तो इसके अलावा होता ही क्या है, स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, इसके अलावा होता ही क्या है ना, कुछ भी नहीं होता है भौतिक जीवन में। तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। रही बात आध्यात्मिक जीवन की, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यदि आप लगना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो ये वक्त आपको बहुत स्मूथली वो चीज़ सिखा सकता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो ये भी कर्क राशि के लिए ये समय मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग हैं।
आपके ओहदे में उन्नति के योग हैं, आपके जिम्मेदारियों के बढ़ने के योग हैं, आपके आपके और ज़्यादा आगे बढ़ने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, पदोन्नति के योग हैं। आप जो कार्य करें उस कार्य में आपको और ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले, और ज़्यादा सम्मान मिले, यहाँ तक कि धन में भी वृद्धि हो, पैसों में भी वृद्धि हो, ऐसे भी योग हैं आपके लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान इस समय, और धन, स्पेशली आर्थिक दृष्टिकोण से बात करो, धन यहाँ पर बढ़ने वाला है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे आप प्रोफेशनल हो। नौकरी में भी हो सकता है कि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, नहीं इंक्रीमेंट तो आप हो सकता है जॉब स्विच करना चाहते होंगे, है ना। जो भी आप चाहते हैं वहाँ पर मुझे आपके लिए अच्छे योग दिखते हैं, आगे बढ़ने के योग दिखते हैं, है ना। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि कहीं यात्राओं के योग है, और बड़ी बात ये है कि यात्राएं जो है वो तीर्थ यात्राएं होंगी। तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, कहीं धार्मिक जगह पर आप घूमने फिरने जाएं, ऐसा हो सकता है, या परिवार के साथ कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको ये फील आए कि हाँ मैं एक धार्मिक, एक पारिवारिक जगह पर आया हूँ या आई हूँ। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए सिंह राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फिजूल, पहले से कोई फिजूल की चिंताएं या कोई हेल्थ इश्यूज आपके चल रहे थे तो वो भी मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो ये भी एक बात है सिंह राशि के लिए। तो फिजूल की चिंताएं भी खत्म होंगी, साथ ही साथ आपके साथ आपके हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा, आपके आपके शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य और ज़्यादा मुझे यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आता है। पारिवारिक तौर पर भी ये स्थिति सिंह राशि के लिए अच्छी है, और आपको नया साहस दिलवाने, सिंह सिंह मतलब शेर, शेर का जो साहस होता है वो साहस दिलवाने वाली है। लेकिन 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 जब सब कुछ अच्छा होता है तो मानव जात की एक समस्या है। वो समस्या ये है कि ईगो, घमंड, या फिर मैं ही, मैं शब्द जो है वो आ जाता है। तो थोड़ा सा मैं शब्द से निकलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह समय मैं शब्द आपके दिमाग में सिंह राशि के लिए डाल सकता है। ये एक बात है। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि बेवजह तनाव हो सकता है, फिजूल का तनाव हो सकता है, फिजूल की चिंताएं आपको जो है वो सता सकती हैं, है ना। तो फिजूल की चिंताओं से जरा निकलने का प्रयास करिए। प्रैक्टिकल स्थितियाँ अच्छी होंगी। पारिवारिक तौर पर मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी रहने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा खर्चा हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आय के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती है। थोड़ा बहुत प्रेशर या वर्किंग लोड हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। जैसे धन का कोई प्रॉब्लम है, नौकरी जाने का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे इस माह आपके लिए बनता हुआ नजर नहीं आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेवजह तनाव, मतलब नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कहीं नौकरी ना चली जाए, है ना। बिजनेस कर रहे हैं, कहीं क्लाइंट्स, कस्टमर्स ना आए, इस प्रकार की फालतू की जो 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 चिंता होती है वो आपके दिमाग में सताए। मेरे स्वास्थ्य कहीं खराब ना हो जाए, कहीं परिवार में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इस प्रकार की फिजूल की चीज़ें, फिजूल की बातें आपके दिमाग में सताएं और आपको परेशान करें, ऐसा कुछ मुझे आपके लिए कन्या राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो बेवजह की तनाव, बेवजह की चिंताओं से निकलने का काम करिए। अच्छा, एक और बात कहूँगा कि बेवजह की चिंताओं से निकलने के लिए एक और बहुत अच्छा रास्ता ये है कि आध्यात्मिक हो जाओ। आध्यात्मिक होना फिजूल की चिंता, तनाव से ज़रूर निकाल देता है। हाँ, तो आध्यात्मिक बनिए। आध्यात्मिक कैसे बनते हैं? तो वैसे तो गुरु गुरु बिना गति नहीं, तो एक महान गुरु होना बहुत ज़रूरी है। महान गुरु मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने में, कम से कम। तुलसीदास जी महाराज ने एक पंक्ति कही है कि जो वैरागी हैं, है ना, वो बहुत पैसा लगा करके धन घर सजाते हैं, और जो गृहस्थ हैं वो इस कलयुग में और ज़्यादा दरिद्र हो रहे हैं। हाँ, तो ये एक बड़ी बड़ी समस्या है कि किसे गुरु बनाया जाए। मतलब जो खुद को वैरागी बता रहे हैं वो पैसा लगा लगा करके धन सजा रहे हैं। तो बड़ी समस्या होती है कि किसे गुरु माना जाए, किसे गुरु बनाया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कलयुग में। तो मेन चीज़ ये है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है ना, या श्री रामचरितमानस का ज्ञान है, तो आप इन्हें ले सकते हैं। साथ ही साथ, वैसे मैं खुद डायरेक्टली इस्कॉन से जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों को सलाह ज़रूर करता हूँ कि वो आज के ज़माने में मुझे इस्कॉन की संस्था, और भी बहुत संस्था होगी, बट इस्कॉन की संस्था मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। मैं कंसल्टेशन के दौरान भी इसके बारे में बोलते रहता हूँ।
तो फिजूल का तनाव जो है, चिंता जो है उससे निकलेगी। चलिए कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बात है। और वाहन प्राप्ति के योग हैं, मतलब आप भौतिक सुख सुविधाएं जो चाहते हैं उन भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग है तुला राशि के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए तुला राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। भौतिक तौर पर, भौतिक दृष्टिकोण से तो अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है। खासतौर पर मैं कहूँगा मित्रों का सुख मिले, मित्र सुख, मित्रों की तरफ से कुछ आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है। और प्रेम प्रसंग आपका नया बन सकता है, या फिर विवाह के आप इच्छुक हैं, लायक है, तो विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन फैमिली आपका जो डायरेक्ट फैमिली है, पारिवारिक गेट टुगेदर, पारिवारिक माहौल भी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस समय। तो वृश्चिक राशि के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि ये समय जो है, माफी चाहूंगा, तुला राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा, तुला राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, भौतिक सुख दिलवाने वाला है और बहुत आगे बढ़ाने वाला है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो देखें, मानसिक तौर पर तनाव आपके मन में आ सकता है। वृश्चिक राशि के लिए बता रहा हूं कि मेंटल प्रेशर, मानसिक तनाव आपको सता सकता है, फिजूल की चिंताएं आपको सता सकती है। और फिजूल की चिंताओं की वजह से आप जो है वो ये हो सकता है कि आपका जो आप कार्य करते हैं उसमें पूर्णतः अपना योगदान ना दे पाए, अपना परफॉर्मेंस ना दे पाए, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखना है कि फिजूल के तनाव से आप बचिए। गुस्सा, क्रोध, चिढ़ भी इस समय इस माह आपको परेशान कर सकता है ना। तो क्रोध, चिढ़ से भी बचने का काम करें। खास तौर पर इस माह का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको ज़्यादा तंग कर सकता है, मतलब 15 तारीख तक का जो वक्त है वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है गुस्सा या तनाव के दृष्टिकोण से। अदरवाइज बाद का जो वक्त है, लास्ट का या सेकेंड हाफ, 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। वाहन यदि कहीं दूर जा रहे हैं, लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, तो कम से कम इस माह के मध्य, इस महीने के माह नवंबर के मध्य में बिल्कुल ना करें। मध्य का मतलब 15 तारीख, 10, 15, 20, 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में ट्रेवल ना करें। और ट्रेवल करना पड़ ही रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं और सड़क या यातायात नियमों का पालन करें। वाहन से दुर्घटना या वाहन से कष्ट मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा होगा। चलिए वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। तो आपके लिए भी वही कहूंगा कि फिजूल का तनाव आपको यहाँ पर सताएगा। खास तौर पर इस माह का मध्य, माह नवंबर का मध्य का समय आपको और ज़्यादा तंग कर सकता है और ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो थोड़ा इस बात पर गौर करिए, ध्यान करिए कि आप फिजूल के तनाव में आप ना रहें। और उससे बचने का एक रास्ता है मेडिटेशन करना, ध्यान करना, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, किताबें पढ़ना। यदि ऐसा आप करते हैं तो फिजूल के तनाव से आप निकले रहेंगे। देखो फिजूल मैं जब कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल उसका कोई लेना देना नहीं, वैसे तो तनाव तो कभी भी नहीं करना चाहिए। केयर जरूर करना चाहिए, केयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन तनाव करना या एंजाइटी में आ जाना, धीरे धीरे तनाव एंजाइटी की तरफ ले जाता है, तो वो बड़ी खराब चीज़ है। तो फिजूल, अच्छा, और फिजूल शब्द में जब जोड़ रहा हूँ तो मतलब ऑब्वियसली उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, लेकिन चिंता कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, नौकरी चलती रहेगी कहीं नौकरी ना छूट जाए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा कहीं इतनी बड़ी बीमारी ना आ जाए, तो मतलब चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन फिजूल में आप जो है मन में विचार रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, तो वो वाला जो विषय है धनु राशि के लिए मुझे बनता हुआ नजर आता है और वो अच्छी बात नहीं है। तो उस चीज़ का, उस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य रहेंगी यात्राएं। और वाहन लाभ के योग भी हैं, तो वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने के योग भी हैं। तो ये भी एक अच्छी बात मुझे धनुराशि के लिए बनती हुई नजर आती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। वृश्चिक राशि, माफी चाहूंगा, धनु राशि के बाद अब चर्चा करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए कहूंगा कि शुभ संकेत आपको मिलेंगे। शुभ संकेत मिलेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, जो भी प्लान करके आपने रखा था, जिस बारे में आप प्लान कर रहे हैं या करेंगे, इस माह की मैं बात कर रहा हूँ, करेंगे मतलब बहुत आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस माह जो करेंगे
उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपको उन्नति मिलेगी, वो सारे कार्य आपके लिए सुखद होंगे और आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे, है ना। आपके लिए मकर राशि के लिए ये समय कुछ नया शुभ समाचार देने के लिए आया हुआ है, कुछ नया शुभ संकेत देने के लिए आया हुआ है, आपको नई उपलब्धि देने के लिए आया हुआ है, नई सफलता देने के लिए आया हुआ है। तो आप बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत करते चलिए, मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। हाँ, मकर राशि मतभेद के योग जरूर है, मैं मानता हूँ घर परिवार में मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई झगड़ा नहीं होगा। तो मतभेदों से जरा बचने का प्रयास करें, और खासतौर पर घर में मतभेद होता है तो उससे तो बचना ही चाहिए, है ना। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से मकर राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। आप इन्वेस्ट करिए और आपको उसका फल भी बहुत अच्छा मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, और मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग होगा, लेकिन खर्चा भी ज्यादा होगा। खर्चा भी ज्यादा होगा, कहीं पैसा आप निवेश करते हैं तो निवेश भी आपका खराब हो सकता है। तो इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करने हैं। शेयर मार्केट भूमि में पैसा लगा रहे हैं, आपको इस समय नहीं लगाना है यदि आपकी राशि कुंभ है तो। और हाँ, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग जरूर हैं, आपकी प्रतिष्ठा में जरूर से वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि हो ऐसा भी मुझे दिखता है, लेकिन खर्चे के योग भी हैं। तो नई जगह पर आपको पैसा नहीं लगाना है, नई जगह पर इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। पारिवारिक तौर पर यह स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, पारिवारिक गेट टुगेदर के योग है, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, यात्राओं के योग भी है और यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। और फाइनली मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक कंटेंट्स में, आजकल तो आप पुस्तकों के साथ साथ यूट्यूब या इंस्टा, फेसबुक, अलग अलग जगहों पर ऐसे ग्रुप या ऐसे वीडियोस अभी अवेलेबल हैं जो कि धार्मिक तौर पर आपको चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं। तो धार्मिक कंटेंट में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक विचारों में रुचि आपकी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मन में एक भय हो सकता है, फिजूल का भय सता सकता है, लेकिन यदि आप धार्मिक कार्यों में या धार्मिक पुस्तकों को ज़्यादा पढ़ते हैं, इसमें रुचि ज़्यादा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिजूल का भय, फिजूल की समस्याएं जो है वो खत्म आपकी होंगी। अपने फिजूल के खर्चों पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, फिजूल खर्च हो सकते हैं, लेकिन आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इनकम के दृष्टिकोण से समय आपके लिए, मीन राशि के लिए मुझे अच्छा और मजबूत बनता हुआ नजर आता है। आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, जो भी आप कार्य करते होंगे उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, उसमें आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मीन राशि की बात थी। तो यहाँ पर हमने मेष से लेकर मीन राशि तक जो माह नवंबर का राशिफल है, माह नवंबर वर्ष 2022 का राशिफल आपको बताया, मासिक राशिफल आपको बताया, मंथली हॉरोस्कोप, मंथली राशिफल, मासिक राशिफल, माह नवंबर का राशिफल, जो आप कहना चाहें वो कहिए। मैंने आपको समझा और बताया। यदि आपको ये समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि समझ में आया, पसंद आया। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके लिए बनाया, यदि आपको पसंद नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आता ही है, तभी आप इतना प्रेम देते हो और अलग अलग जगहों पर आप मुझे इतना प्रेम दे भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।